अब देखो इस कोर्स का नाम है फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग 2025 में बेसिक से कैसे सीखे। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि फॉरेक्स भी यहां पर मिला दिए हैं, क्रिप्टो मिला दिए हैं, ऐसा क्यों? तो सबसे पहले अगर हम फॉरेक्स एंड क्रिप्टो को दोनों को समझें तो आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि जो भी ऐसे मार्केट हैं जो ग्लोबली ट्रेड होते हैं, जो कंट्री स्पेसिफिक नहीं रहते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबल मार्केट। और ग्लोबल मार्केट की जो स्ट्रेटेजी होती है दोस्तों, वो बिल्कुल अलग होती है, सबसे अलग होती है। अब ग्लोबल मार्केट के अंदर हमको डिफरेंट चीजें पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहला है कि अगर आप कभी भी ग्लोबल मार्केट ट्रेड करने जा रहे हैं तो आपके पास ब्रोकर कौन सा होना चाहिए। सेकंड है कि आप उस जिस कंट्री से इसको ट्रेड कर रहे हैं वहां पर इसका प्रोसीजर क्या है, यानी वो लीगल है, इलीगल है, आपके कितने केसेस हो सकते हैं आपके ऊपर, आपको कितना फाइन देना पड़ सकता है, तमाम तरह की बातें हैं। तो मैं इस वीडियो में सब कुछ कवर करूंगा धीरे धीरे। उसके बाद आता है कि भाई आपने समझ लिया क्या करना है, कैसे करना है। फिर आता है कि भाई हमें प्राइस एक्शन सीखना है तो हम कैसे सीखें। प्राइस एक्शन के बाद आता है कि भाई कोई एक स्ट्रेटेजी तो हमें बनानी पड़ेगी, उस स्ट्रेटेजी पर हमें काम करना पड़ेगा। फिर आता है कि ये जो इवेंट्स होते हैं उनको कैसे समझें, इवेंट्स के साथ हम कैसे ट्रेड करें। फिर आता है कि हम एक प्राइमरीली ट्रेंड और एक सेकेंडरी ट्रेंड को कैसे पता करें कि भाई क्या होने वाला है मार्केट के अंदर, किस तरीके से मार्केट काम करने वाला है। सातवीं चीज होती है कि भाई हमारा पोजीशन साइजिंग किस तरीके से बनना चाहिए, ताकि हम लोग देखो फॉरेक्स में या क्रिप्टो में लेवरेज नाम का एक बहुत बड़ा शब्द होता है जिसके बारे में आपको बताऊंगा। पोजीशन साइजिंग के साथ साथ फिर आती है कि अकाउंट टाइप हमें किस तरीके से रखना है और अकाउंट टाइप के साथ हमें किस तरीके से काम करना है। फिर नौवां आता है कि भाई हमें कौन कौन सी साइकोलॉजी मेंटेन करना है, दुनिया से अलग या दूसरों से अलग हमें कैसे करना है। उसके बाद जो 10वां पॉइंट आता है इंप्लीमेंटेशन की, हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, कि भाई कोई एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन प्रोसेस हमारा क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब देखो जैसे ही मैं यहां पर ट्रेडिंग के बारे में बोलता हूं, पहले सबसे सिंपल सी बात है, ये ट्रेडिंग शब्द क्या है इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई भी ट्रेडिंग शब्द नहीं जानता है तो वो समझे कि इस ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। ट्रेडिंग बेसिकली किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बेचने और खरीदने की उस प्रक्रिया को कहते हैं जहां पर एक बायर और एक सेलर इन्वॉल्व होता है। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठा लो, आप छोड़ो, आप राइस उठा लो, आप अनियन उठा लो, आप कुछ भी उठा लो, आप निफ्टी उठा लो, आप बैंक निफ्टी उठा लो, आप बिटकॉइन उठा लो, आप सोलाना उठा लो, ये सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं। कुछ इंडियन मार्केट में बता रहा हूं, आप यहां पर US30 उठा लो। इन सभी को हम ट्रेडिंग कब कहेंगे कि भाई हम इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं, हम कब बोलेंगे? जब हम इस इंस्ट्रूमेंट को बाई कर रहे होंगे, कोई उसके साथ साथ सेल कर रहा होगा, वैसे वर्षा जब हम सेल कर रहे होंगे कोई इसको बाई कर रहा होगा। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रेडिंग का बेसिक मतलब क्या है। ट्रेडिंग कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। ट्रेडिंग का मतलब है कि आप कब बाई कर रहे हो, कब कोई सेल कर रहा है, कब कोई सेल कर रहा है, कब कोई बाइंग कर रहा है। अब जब हम लोग फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग में पहला कदम रखने वाले हैं तो मैं आपको कुछ बातें और समझाना चाहता हूं। सबसे पहले उस पर नजर डालिए। जब हम डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको भी बहुत सारा पता होगा कि ट्रेडिंग कई तरीके की होती है। ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता आपने फॉरेक्स कर दिया, क्रिप्टो। जैसे मैंने यहां पर पहला राइस वर्ड क्यों यूज किया, कि आपको समझ में आया कि ट्रेडिंग बेसिकली कभी भी फॉरेक्स या क्रिप्टो के लिए लिमिटेड नहीं है। ट्रेडिंग हर जगह आप कर सकते हो। तो अभी ये ट्रेडिंग जब शुरू करना चाहते हो उसके पहले सबसे पहला कदम समझो कि ट्रेडिंग कितने प्रकार का होता है, तब जाके आपको मजा आएगा। अब देखो, एक होता है ट्रेडिंग फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग, और एक होता है ऑप्शंस ट्रेडिंग। अब इन दोनों में सबसे पहले अंतर समझो कि ये फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, ये ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या है, तब तो आपको मजा आएगा सीखने में कि व्हाई आई हैव टू मूव टू फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्यों ना मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड करूं सौरभ भाई, क्यों ये वीडियो आप फॉरेक्स एंड क्रिप्टो के लिए ला रहे हो, क्यों आप इंडियन मार्केट के लिए वीडियो भी नहीं ला रहे हो, पहला वीडियो क्यों आप फॉरेक्स एंड क्रिप्टो पे बना रहे हो? ये बात का जवाब जानने के लिए आपको फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर अंतर समझना पड़ेगा। अंतर बहुत प्यारा, समझिएगा। सबसे पहले यह समझो कि जो ट्रेडिंग बना था फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, वो बना था हेजिंग पर्पस से। पहले के समय में जब लोग स्टॉक्स खरीदा करते थे तो बहुत सारे कैलेमिटीज आ जाती थी, जैसे कहीं पर बहुत बड़ा क्रैश हो गया, वार हो गया, युद्ध हो गया, इकोनॉमिक डिसबैलेंस हो गया, तो लोगों का पूरा इन्वेस्टमेंट गर्त में चला जाता था। तो वहां पर एक हाईली लेवरेज प्रोडक्ट, जब मैं लेवरेज का नाम लूंगा इसका मतलब कि अगर कोई चीज 100 रुपए की मिलती है, तुम्हारे पास 100 रुपए की परचेजिंग पावर नहीं है, तो तुम उस चीज को 10 रुपए में कैसे खरीदोगे?
है अभी भी वो 100 रुपए की कीमत का, लेकिन तुम उसको 10 रुपए का खरीद लिया, तो ये जो डिफरेंस मनी का है इसको कहते हैं लेवरेज। तो इस बात पर बहुत नोट करना, क्योंकि पूरे फॉरेक्स एंड क्रिप्टो जगत में हम यही वर्ड बार बार रिपीट करेंगे। तो फ्यूचर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का होता है, ऑप्शंस किसी भी इंस्ट्रूमेंट का होता है। समझना है कि फॉरेक्स एंड क्रिप्टो में ऑप्शंस हमें नहीं टच करने हैं। यस गाइस, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो में ऑप्शंस नहीं टच करने, क्योंकि फॉरेक्स का ऑप्शन होता नहीं है। क्रिप्टो का जो ऑप्शंस होता है वो कुछ प्लेटफॉर्म अपने ऑप्शंस क्रिएट करते हैं। तो माइंड एकदम क्लियर रखो, इन 2025 हमें सिंपल क्या करना है, फ्यूचर ट्रेडिंग करनी। क्या करना है, फ्यूचर ट्रेडिंग करनी। क्या करना है, फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है। बिकॉज ऑप्शंस के अंदर हमारे पास बहुत छोटा टाइम लिमिट है, बहुत ज्यादा मेरा प्रीमियम डिके हो जाएगा, बट फ्यूचर के अंदर ऐसा नहीं है। तो मोटा मोटा हमने क्या डिस्कस किया, समझो कि हमें ट्रेडिंग करनी है। किसमें ट्रेडिंग करनी है भैया, हमको कहां कहां ट्रेडिंग करनी है। हमको पहली ट्रेडिंग करनी है फॉरेक्स के अंदर, ओके जी। फिर हमको ट्रेडिंग करनी है क्रिप्टो के अंदर, बहुत सही। अब क्रिप्टो के अंदर भाई क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्या हमें ऑप्शंस ट्रेडिंग करना है, क्या ऑप्शंस ट्रेडिंग हमें नहीं करना। हमें क्या करना है दोस्तों, हमें करना है यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग। और फ्यूचर ट्रेडिंग जब आप क्रिप्टो का करते हैं तो यहाँ पर एक परपेचुअल फ्यूचर आता है। जैसे परपेचुअल फ्यूचर और नॉर्मल फ्यूचर में अंतर क्या होता है उसको भी समझते चलिए। मैंने बोला था ना आपका पूरा दिमाग खोल दूंगा मैं। अगर आप अभी भी थोड़ा कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो किताब खोलकर, कॉपी खोलकर लिखना शुरू करिए, आप मेरे साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। बिना लिखे आप कनेक्टेड फील नहीं करेंगे। फ्यूचर के अंदर भी दो तरीके के फ्यूचर्स होते हैं। एक होता है नॉर्मल फ्यूचर। तो नॉर्मल फ्यूचर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक लिमिटेड टाइम होता है। जैसे अगर आप इंडियन मार्केट के एग्जांपल लेंगे तो इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप मान लो निफ्टी 50 का कोई फ्यूचर उठाते हैं, मान लीजिए आपने निफ्टी 50 का इंडेक्स चूज किया, निफ्टी 50 का फ्यूचर उठाएंगे तो इसमें 1 मंथ का टाइम पीरियड होता है कि 1 मंथ में इसकी भी एक्सपायरी होती है, यानी 1 मंथ तक का ही आपको होल्डिंग पीरियड इसमें मिलता है। बट सेकंड हमारे पास आता है परपेचुअल फ्यूचर। परपेचुअल का मतलब ही होता है टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यानी कभी ना खत्म होने वाला फ्यूचर। तो परपेचुअल फ्यूचर्स जितने भी होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो जगत के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। यानी अगर आप मान लो बीटीसी का कोई परपेचुअल फ्यूचर, ऐसे लिखा है परपेचुअल फूट, तो आप इसको होल्ड करेंगे तो ये लाइफ टाइम आप इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन क्या कंडीशंस है, मैंने बताया था कि कोई भी अगर आपको लाइफ टाइम के लिए फ्यूचर देगा तो वो एक छोटा सा चार्ज आपसे वसूल करेगा। उस चार्ज को आप कह लो स्वैप चार्ज या ओवरनाइट चार्ज, इसको कहते हैं स्वैप या ओवरनाइट चार्ज। वो चार्जेस कई ब्रोकर करते भी नहीं है, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। कई ब्रोकर करते हैं, तो ये डिपेंड करता है टोटली ब्रोकर्स के ऊपर कि भैया तुम अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर्स को स्वैप चार्ज से राहत दोगे या स्वैप चार्ज लोगे, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन भी होगी। तो हमें क्या करना है, हमें ऑप्शंस करने हैं नहीं भाई, हमें फ्यूचर्स करने हैं। नॉर्मल फ्यूचर कहाँ अवेलेबल है, ये इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। परपेचुअल फ्यूचर्स कहाँ अवेलेबल है, ये हमारे अवेलेबल है सारे के सारे क्रिप्टो जगत में और सारे के सारे फॉरेक्स जगत में। फॉरेक्स जगत में भी जितने भी फ्यूचर्स हैं वो परपेचुअल ही हैं, वो भी नेवर नेवर एवर एंडिंग फ्यूचर्स है। अब समस्या ये है कि यार भाई एक बात बताओ सौरभ, कि हमारे पास ऑप्शंस है कि हम US 30 यानी अमेरिका का 30 वाला कंपोनेंट हम डायरेक्ट खरीद सकते हैं, डायरेक्ट उसमें स्टॉक खरीद ले। या भाई साहब मैं एक काम करता हूं, क्यों ना मैं बिटकॉइन डायरेक्ट खरीद लूं, क्यों ना मैं इथेरियम डायरेक्ट खरीद लूं, क्यों ना मैं सोलाना डायरेक्ट खरीद लूं, है ना। ये क्या नौटंकी है भाई कि मैं फ्यूचर लूं, क्यों मैं फ्यूचर लूं भाई, क्यों 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 मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करूं, क्यों ना मैं इनके स्पॉट बाई कर लूं। तो देखो मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं, है आपके पास उतना पैसा, सोच कर देखो। ट्रेडिंग बना क्यों, ट्रेडिंग में फ्यूचर्स बने क्यों, ऑप्शंस बने क्यों, मैंने पहले भी आपको रिपीट कराया। तो दिस आर हाईली लेवरेज प्रोडक्ट। जो चीज आपको 1000 में मिल रही है वो आपको 100 रुपए में मिल रही है। दैट्स व्हाई पीपल टेंड्स टू डू ट्रेडिंग। आप एक लॉट बिटकॉइन यहां पर सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए में खरीद सकते हो। एक लॉट अगर आपको बिटकॉइन रियल में खरीदना है, स्पॉट खरीदना है, उसका पूरा स्पॉट खरीदना है, तो आपको आज के इंडियन रुपीज के हिसाब से 80 से 90 लाख रुपए देने होंगे। है आपके पास 80 से 90 लाख रुपए देने के लिए, एक लॉट खरीदने के लिए? सो क्या करोगे, तो तुम यहां लेवरेज यूज करोगे, फॉरेक्स करोगे, क्रिप्टो करोगे, ट्रेडिंग करोगे। तो समझे क्यों फ्यूचर आया, समझे क्यों ऑप्शंस आया, और समझे क्यों लेवरेज आया, और समझो क्या प्रोडक्ट होता है। अब जैसे जैसे तुम्हारा दिमाग खुल रहा है, तुम्हें कई बातें जो है मोटी मोटी तरीके से नोट आ रही है। कि क्या क्या नोट आया, कि भैया फ्यूचर एंड ऑप्शंस हमें करने होते हैं, और क्यों करते हैं, फ्यूचर्स क्यों करना है, ये समझ में आया। दूसरी तुम्हें समझ में आया कि कोई भी प्रोडक्ट का, रियल प्रोडक्ट का एक लेवरेज्ड वर्जन होता है, एक लेवरेज्ड वर्जन होता है क्या, फ्यूचर या ऑप्शन।
लेवरेज्ड जैसे मैंने यूज किया, इसका क्या मतलब हो गया, उसी रियल प्रोडक्ट का सस्ता वर्जन। सस्ता, सस्ता मतलब बहुत चीप, ठीक है। उसके बाद आपको समझ में आया कि अगर हमें फॉरेक्स करना है तो हमें यूज करना है फ्यूचर्स, इसके अंदर ऑप्शंस होते भी नहीं है। और अगर हमें क्रिप्टो यूज करना है तो हमें क्या यूज करना है, फ्यूचर्स। और इसके अंदर कौन से फ्यूचर्स है, परपेचुअल फ्यूचर्स, ठीक है। ये चार बातें आप अपने दिमाग में अभी तक नोट कर लो कि ये क्या चीज है। अब समझो क्या क्या कंपोनेंट आपको आगे देखने को मिलेगा। आपको ये रूट पता चल गया कैसे है। जब आप फॉरेक्स का नाम लेते हैं तो फॉरेक्स का मतलब यह है कि ग्लोबली ट्रेड होने वाला, अपने इंडिया से बाहर जितने भी है। इसके अंदर सबसे पहला होता है ऑयल, यूएस ऑयल या WTI क्रूड, ऐसे करके आपको इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन ब्रोकर्स। उसके बाद आपको मिलेगा XAU USD, इसको हम लोग कहते हैं गोल्ड। उसके बाद आपको मिलेगा बिटकॉइन, इसको हम क्या कहते हैं, BTC यानी बिटकॉइन। फिर आपको मिलेगा इथेरियम, ETH वर्सेस USD, इसको हम क्या कहते हैं, इथेरियम, ठीक है। उसी तरीके से आपको सोलाना मिलेगा, रिपल मिलेगा, बाइनेंस का BNB मिलेगा, अडा कॉइन मिलेगा जिसको कार्डोनो आप बोलते हैं, पॉलीगन मैटिक मिलेगा। तो ऐसे ही चल के आपको डिफरेंट क्रिप्टो इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे एंड डिफरेंट फॉरेक्स इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे। ये जो इंस्ट्रूमेंट है फॉरेक्स, इसके साथ साथ आता है फॉरेक्स पेयर भी ट्रेड करने के लिए। जैसे फॉरेक्स पेयर के अंदर हम करेंसीज ट्रेड करते हैं, इसको हम बोल सकते हैं करेंसीज पेयर। करेंसीज पेयर, जैसे आप मान लो आपको लग रहा है कि भाई सौरभ भाई मेरे को करेंसीज पेयर करना है, मुझे दो कंट्रीज के बीच की करेंसी बताओ, तो आप ऐसे कर सकते हो USD INR, इसको आप ट्रेड कर सकते हो। यूरो USD, इसको आप ट्रेड कर सकते हो। समझा रहा हूं, देखो इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इतनी तरह की चीजें तुम कर सकते हो। ये तुम्हें करना है और ये क्यों होता है, ये चीज मैं आपको समझाया। तो इसको देख के घबराना मत कि यार मैं कुछ नया सीख रहा हूं, कुछ भी नया नहीं है मेरे भाई, सिंपल है। अब जब तुमने ये समझ लिया कि हमारा मंजिल क्या है, हमारा मंजिल क्या है, सिंपल सी बात है, हमारा टारगेट क्या है। पहले रास्ता चूज करने से पहले ये तो समझो कि हमें पहुंचना कहां है, हमारा घर कहां है, हमारा मंजिल कहां है। मंजिल हमारा क्या है, हमें क्रिप्टो एंड फॉरेक्स का फ्यूचर करना है, ये अपनी मंजिल है। अब रास्ता क्या होता है, हमें कैसे करना है, कौन सा ब्रोकर करना है, कितना लेवरेज लेना है, कितना पोजीशन है, कौन सा इवेंट, कैसा इवेंट, किस तरीके से काम करना, वो अपना रास्ता है। तो अभी मैंने आपके दिमाग में क्या फिट किया ना, वो मंजिल आपकी है। अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे, और मेन मुद्दा क्या है, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। जब हम स्टार्टिंग की बात करते हैं, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, सबसे पहला काम हमें ये होता है कि हमारा कंपटीशन किसके साथ है। लाइक अगर आप एक IIT JEE का एग्जाम दे रहे हो, एक नीट का एग्जाम दे रहे हो, तो सबसे पहले आप ये समझोगे कि आपकी मंजिल है IIT JEE। उस मंजिल के सफर में जाने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। उस तैयारी के पहला पड़ाव है कि आपको ये समझना पड़ेगा ना कि मुझे लड़ना कितने लोगों के साथ है, मेरी मंजिल पे जाने के लिए मुझे कितने लोगों को हराना है। तो सबसे पहला पॉइंट ट्रेडिंग के अंदर इनिशिएट होता है, ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए, वो होता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को समझना, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं भी आपको कुछ देर में समझा दूंगा। अंडरस्टैंडिंग मार्केट पार्टिसिपेंट्स। अब ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या नया वर्ड है, देखो भाई साहब, इसको इस तरीके से समझो कि जब मार्केट के अंदर आप आते हो तो आप एक इंडिविजुअल थॉट के साथ आते हो। आपकी एक इंडिविजुअल थॉट होती है कि भाई मैं ये सीखा हूं और इस तरीके से आप काम करते हो, ये इंडिविजुअल आपका प्रोसेस है। आप क्या करते हो मार्केट के अंदर, आप जब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो ट्रेडिंग के अंदर आप अपनी एक स्ट्रेटजी बनाते हो। इस स्ट्रेटजी पर आप एक मिनिमम अमाउंट डिप्लॉय करते हो। आपके पास जो पैसा है 1 लाख 2 लाख 50,000 10,000, एक मिनिमम पॉइंट आप गेन करते हो या मिनिमम पैसा आप लगाते हो। उस पैसे के बाद आप डिसाइड करते हो कि मेरा टारगेट क्या रहेगा एंड मेरा SL क्या रहेगा। अगर आपकी वो स्ट्रेटजी जो है बड़े प्लेयर के साथ मैच होती है तो आप उस स्ट्रेटजी के हिसाब से पैसा बनाते हो। अगर आपकी वो स्ट्रेटजी बड़े प्लेयर के साथ मैच नहीं होती है तो आप वहां पर पैसा लूज करते हो। अब समझने वाली बात यह है कि मैंने यहां पर ये बड़ा प्लेयर क्यों लिखा है। क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं तुम्हारी स्ट्रेटजी गलत है? नहीं, देखो, एज अ रिटेल ट्रेडर वी ओनली
फॉलो आवर स्ट्रेटजी, वी कांट मेक मूव द मार्केट। हम मार्केट चला नहीं सकते, हम केवल अपना पैसा डिप्लॉय करके मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर्स के मूवमेंट के साथ पैर मिलाकर आगे चल सकते हैं। अब जब मैंने यहां बड़े प्लेयर बोला है, इट मींस कि हम एक पार्टिसिपेंट से मार्केट के अंदर, हमारे जैसे बड़े प्लेयर भी हैं। हम तो भाई इंडिविजुअल अपने घर पे अपने मोबाइल के अंदर टिक टक कर रहे हैं। जो बड़ा प्लेयर होता है वो मार्केट को एक क्रिकेट मैदान की तरह सजाया होता है। इट मींस कि जब बड़े प्लेयर की हम बात करते हैं, इसके अंदर आते हैं FIIs, यानी जिसके पास बहुत बड़ा पैसा है, चाहे इंडिया के हो चाहे बाहर के। FIIs का मतलब ही होता है कि आप अपनी कंट्री में हैं तो आपके लिए बाहर की कंट्री FIIs हो गए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। उसके बाद HNIs आते हैं, जिनके पास पैसा होता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। और जब आप फॉरेक्स एंड क्रिप्टो की ट्रेडिंग करते हो, ग्लोबल मार्केट में जाते हैं, तो इसमें सबसे बड़े आते हैं बैंक्स। जो बैंक्स हैं, जो सेंट्रल बैंक्स है, दे डू लॉट्स ऑफ ट्रेडिंग। उनके पास इतना अनलिमिटेड पैसा होता है, वो आपको चलाते हैं वहां से। उसके बाद आते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेस, है ना, जो बैठे हुए हैं, जो मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही कर रहे हैं। आपने भी बहुत बार ये न्यूज सुनी होगी कि बिटकॉइन को माइक्रो स्ट्रेटजी बहुत खरीद रहा है, फिर एलॉन मस्क की कंपनी खरीद रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये ग्लोबल कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं जो बहुत बल्क में, इनको व्हेल्स कहते हैं, जो मार्केट को चलाते हैं। तो अभी हमारा जो है, हम तो एक इंडिविजुअल है, हमें तो भाई खरीदना बेचना है। ये अपना पूरा टीम सेट किए होते हैं, है ना। ये पूरा एकदम क्रिकेट मैदान की तरह आप इसको समझो। ये पूरा टीम सेट किए होते हैं कि मार्केट ऊपर गया तो हमें क्या करना है, कैच कब लेना है, कब मार्केट के अंदर बॉलिंग अच्छी करनी है, कब बैटिंग करनी है। तो रिटेल के खिलाफ ये क्या है कि पूरा फील्ड अपना सजाए रहते हैं, ये समझो आप। तो आपकी जो दुश्मनी है, आपकी जो लड़ाई है, वो साक्षात इन जैसे बड़े राक्षसों से है, जो राक्षस हर वक्त तैयार हैं आपके पैसों को खाने के लिए। बिकॉज तुम्हारा स्टॉप लॉस इनका प्रॉफिट है, तुम्हारा प्रॉफिट इनका प्रॉफिट नहीं है, तुम्हारा स्टॉप लॉस इनका प्रॉफिट है। तो अब इस पूरे लड़ाई में कौन जीतेगा, इस चीज को समझने के लिए हम एक रियल एग्जांपल उठाते हैं। रियल एग्जांपल है कि मान लीजिए हम हर बार ये सुने हैं, हर दिन हम सुनते आए हैं, हर रिपोर्ट में दोस्तों हम सुनते आए हैं कि ट्रेडिंग करना एक बहुत रिस्कियर जॉब है। इसमें करीब करीब मान के चलिए 1 से लेके 5% लोग ही केवल सफल होते हैं। ये बात आपने हर बार हर मीडिया रिपोर्ट में या सेबी का रिपोर्ट में या दुनिया का कोई आदमी आपको बताता होगा तो यही बताता होगा। लेकिन अगर आप इसको रियल एग्जांपल समझे तो ये 1 से 5% का रेशियो आया कहां से? ये आया इस पुरानी वाली स्लाइड से। ये स्लाइड देख रहे हो, आपकी लड़ाई किसके साथ है समझने की कोशिश करो। आप एक रिटेल पार्टिसिपेंट हो जिसके पास 10 लाख 50 लाख तक का रुपए है, वो लड़ रहा है अरब रुपए वालों से। वो ऐसे लोगों से लड़ रहा है जिनकी सेटिंग पूरे के पूरे मार्केट में है, मार्केट ऊपर नीचे या दाएं बाएं जहां जाएगा, सेल करना बाई करना वो चलाएंगे। अब इसको रियल एग्जांपल से ऐसे समझो कि मान लो मैं एक यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहा हूं, ध्यान समझना एक एक बात, या मैं एक IIT JEE का एग्जाम देने जा रहा हूं, या सपोज करो मैं एक नीट का एग्जाम देने जा रहा हूं। अब आप समझो चाहे IIT JEE दो, आप यूपीएससी दो, इस पूरे के पूरे एग्जाम में भी तो सिलेक्शन रेशियो 1 से 2% ही है, मोटा मोटा समझो, तो इसका भी 1 से 2% है। क्या इसमें सक्सेसफुल होते नहीं है लोग? क्या इसमें IIT JEE के एग्जाम निकालते नहीं लोग? क्या नीट के एग्जाम नहीं निकालते हैं? क्या यूपीएससी के एग्जाम नहीं निकालते? तो क्या जिनका नहीं निकला वो ट्रेडिंग को स्कैम बोल देंगे कि भाई ट्रेडिंग स्कैम है, या ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट नहीं बनता है? क्या ये इसको स्कैम बोल देंगे? ये अलग बात है कि अगर उनका नहीं निकला तो माइट भी वो उस लेवल का मेहनत नहीं कर पाए हों, या उस लेवल की इंटेलिजेंसी वो अकम्प्लिश नहीं कर पाए हों, दैट्स वाई उनका नहीं निकला। तो जिस तरीके से दोस्तों यूपीएससी IIT JEE नीट में आप 15-15 लाख लोगों से लड़ाई कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल हैं और ये 15 लाख लोगों से आपको लड़ाई करके अपने आप को प्रूव करना है, वही सेम चीज आपको ट्रेडिंग करना है, वही सेम चीज आपको ट्रेडिंग में करना है। ट्रेडिंग में रिटेल पार्टिसिपेशन हजारों करोड़ों में बढ़े हुए हैं। अब इन हजारों करोड़ों रिटेल पार्टिसिपेशन में से, हजारों करोड़ में से कौन है जो इनके फुटप्रिंट को फॉलो कर पाएगा, वही मार्केट के अंदर जीतेगा। जो नहीं कर पाएगा वो सिर्फ यही सोचेगा कि बढ़ते मार्केट में खरीद लो, गिरते मार्केट में बेच दो। यूफोरिया वाले जोन पर खरीदेगा और बॉटम आउट जोन पर वो बेचेगा, सिर्फ वो यही करेगा।
तो हमारी क्लास का उद्देश्य क्या है? हमारी क्लास का उद्देश्य है कि किताबी नॉलेज से भी थोड़ा आगे की चीज समझें फॉरेक्स एंड क्रिप्टो के अंदर अपनी जर्नी करने से पहले। तो जो मैंने आपको ये बताया कि भाई आपकी लड़ाई किससे है वो चीज आप समझो। आपने लड़ाई समझा, अब आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि आपको करना क्या है। अल्टीमेट एम क्या है आपका? बड़े प्लेयर की नकल करना। अब रिटेलर्स के अंदर आपको लड़ाई करना है कि तुम ज्यादा अच्छा सीख पाओगे या मैं ज्यादा अच्छा सीख पाऊंगा। जो ज्यादा अच्छा सीख पाएगा वो इनके साथ हो लेगा, जो ज्यादा अच्छा नहीं सीख पाएगा वो यही करता रहेगा। बढ़ती मार्केट में खरीदेगा, गिरती मार्केट में, जहां मार्केट अब खत्म होने वाला, बॉटम आउट होने वाला, वहां बेचेगा, वही वो करेगा। एंड बहुत लोगों के साथ ये भी होता है। तो ये है अपना एनालिसिस पार्ट कि भैया मार्केट के अंदर काम कैसे करना है, हमारा रूपरेखा क्या है, हमारी लड़ाई किसके साथ है और इस लड़ाई में जीतने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब क्रिप्टो एंड फॉरेक्स प्लेटफॉर्म में हमने क्या बोला कि यहां पर दो तरीके की चीज है। आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग इल्लीगल है, एकदम सिंपल सा, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। इल्लीगल है तो भैया इल्लीगल है, इंडिया के अंदर, बात खत्म। लेकिन क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है? क्रिप्टो ट्रेडिंग लीगल है। अब लीगल और इल्लीगल एक ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो हर एक इंडिविजुअल के ऊपर अलग अलग तरीके से लगते हैं। पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग इल्लीगल क्यों है ये समझो। जैसे मान लो ये आप रह रहे हो इंडिया में, ठीक है, आप इंडिया में रह रहे हो और ये अदर कंट्रीज हैं, तो आरबीआई ये कहता है कि आप इंडिया से डायरेक्टली किसी भी अदर कंट्रीज के ब्रोकर्स अकाउंट में पैसा नहीं भेजोगे। लाइक मान लो कि अगर कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर आपके पास है, आपने उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन मान लो यूके में है, दुबई में है, आपने इंडिया से डायरेक्ट दुबई में पैसा उस ब्रोकर के लिए भेज दिया, तो बीच में कोई इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं है, ना तो आप टैक्स दे रहे हो ना आप जीएसटी दे रहे हो, तो वो आ जाता है फेमा के अंदर, यानी आपने मनी लॉन्ड्रिंग किया है। तो ऐसे केसेस में दो चार चीजें होंगी आपके साथ जो आप समझ जाओ। पहली चीज हो सकती है कि आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज हो जाए, फिर आपको दौड़ना पड़ेगा और अपने अकाउंट को खुलवाना पड़ेगा, या आपको हो सकता है कि आरबीआई की तरफ से नोटिस भी आए कि भाई इस ट्रांजैक्शंस का डिटेल बताइए। उसके साथ साथ आपको पेनल्टी भी हो सकती है एंड जेल भी हो सकती है। जो चीजें डॉक्यूमेंट में लिखी है, मेरा ये अधिकार है दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको क्लियर समझा रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो बेसिक टू एडवांस्ड है। इसमें यह चीज भी क्यों छोड़ा जाए कि क्या लीगल है क्या इलीगल है, कल को आपको ये पता तो रहना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। लेकिन अब यहीं पर एक और बड़ा स्टैंडर्ड चीज आता है जिसको बहुत सारे फॉरेक्स ब्रोकर अडॉप्ट कर चुके हैं, दैट इज P2P ट्रेडिंग। अब देखो P2P ट्रेडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई ने अथराइज्ड किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि P2P ट्रेडिंग कोई इलीगल है। P2P ट्रेडिंग क्या कहता है कि मान लो आप इंडिया में हो, ठीक है भाई साहब, आरबीआई ये बोला ना कि इंडिया से दूसरी कंट्री में आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, तो इन्होंने क्या किया, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं, एक ब्रोकर है बी, उसने क्या किया, उसने इंडिया के अंदर ही I1 I2 I3 ऐसे 4 5 10 4 20 50 कंपनी के साथ क्या है कोलैबोरेट कर लिया कि भाई हम इंडिया से डायरेक्टली हमारे कंट्री में पैसा नहीं लेंगे, हम लेंगे P2P के माध्यम से। यानी आप इंडिया से होके इंडिया को पैसा भेज रहे हो, आपने पैसा किसी इंडियन कंपनी में भेजा, वो अब एक्सचेंज को किस तरीके से प्रोवाइड कर रहा है वो अलग लीगलिटी है, उसके अंदर नहीं जाना है। फिर सेकंड, वो किस तरीके से प्रोवाइड कर रहा है वो अलग लीगल एस्पेक्ट्स, वो उसके नहीं जाना है। तो बहुत सारे फॉरेक्स ब्रोकर इस चीज को अडॉप्ट करके आपको यूपीआई सर्विसेज भी देते हैं, आपको बैंक सर्विसेज भी देते हैं, एंड ये सर्विस के थ्रू आप मैक्सिमम टाइम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो और ये इलीगल भी नहीं है। बहुत बार बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे भी हैं, जैसे इंडिया के कुछ प्लेटफॉर्म जो रजिस्टर्ड है उनके बारे में सुनिए। पहला प्लेटफॉर्म है CoinDCX, दूसरा प्लेटफॉर्म है बाइनेंस। ये सब ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, P2P कराते हैं। यानी मान लो आपको USDT चाहिए, USDT तो आप जानते होंगे अच्छी तरीके से, सपोज करो आपको USDT चाहिए, आप USDT डायरेक्टली खरीद सकते हो बाइनेंस पर जाके। इसके लिए आपको 1% TDS कटवाना पड़ेगा और इसका जवाब ड्यूरिंग ITR भरते हुए आपको दे देना पड़ेगा। तो मैं यहां पर मोटा मोटा आपको क्या बता रहा हूं कि जब भी आप किसी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व हो गए, अभी मैं क्रिप्टो नहीं बोल रहा, क्रिप्टो तो लीगल है, करो जितना करना, जब भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो गए, मेक श्योर कि आपका ब्रोकर हो वो असली हो, यानी नकली ब्रोकर ना हो। बहुत सारे मार्केट में से नकली ब्रोकर चलते हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इस पर्टिकुलर चीज के बारे में जानना बहुत आवश्यक है कि कौन सा क्रिप्टो एंड फॉरेक्स प्लेटफॉर्म बढ़िया है, जहां पर आपकी सिक्योरिटी हो, आपकी
प्राइवेसी हो, आपका पैसा ना फंसे, आपका अकाउंट ना फ्रीज हो और आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहली चीज, हम फॉरेक्स को इलीगल बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग करना सच में है इलीगल, लेकिन एज ए इंडिविजुअल लेवल बहुत सारे लोग करते हैं। मैं मना करने वाला कोई नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको ये समझाने वाला हूं कि इसकी क्या क्या क्लाइमेक्स सीन आगे हैं। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज पर। यहां पर मैं लिख देता हूं क्रिप्टो ट्रेडिंग। देखो क्रिप्टो ट्रेडिंग पूरा अलग चीज हो गया है ना, और दूसरा हो गया फॉरेक्स ट्रेडिंग। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर क्या आता है ये समझिए। जितने भी ऐसे पर्टिकुलर पेयर जिनको आप करेंसीज पेयर बोलते हैं, करेंसी पेयर या कमोडिटीज पेयर या क्रिप्टो पेयर। अब आप लोग मुझे गोली ना मार दो, मुझे यही डर लग रहा है। आप कहोगे एक बार ये बोल रहा है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग करना लीगल है, फिर एक बार फॉरेक्स ट्रेडिंग बोल रहा है इलीगल है, फिर उसके अंदर करेंसी डाला, कमोडिटीज डाला, क्रिप्टो पेयर भी डाल दिया। ये कहाँ का मैटर है? मैं आपको समझाऊंगा तब आपको मजा आएगा। इसीलिए कहता हूं ना, ITN ट्रेडर पे वो नॉलेज आपको मिलता है जो इन डेप्थ होता है। पहले ये समझो ये पेयर क्या होता है। पेयर हमेशा दो चीजों से मिलकर बना होता है। पेयर का मतलब ये है नॉट सिंगुलर, ये डबल होते हैं। जैसे आप कोई भी क्रिप्टो पेयर देखते हो, आप क्रिप्टो में ये नहीं बोलते हो सौरभ भाई आई एम ट्रेडिंग बिटकॉइन। नो 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 नो, यू आर एक्चुअली ट्रेडिंग BTC/USD। क्या आपने कभी ये बोला है सौरभ भाई केवल मैं बिटकॉइन ट्रेड कर पाऊंगा? नहीं। बिटकॉइन का कंपेयर किससे करोगे? आपको क्या लगता है केवल दुनिया में बिटकॉइन USD है? मैं आपको बताता हूं और क्या क्या है। बिटकॉइन USD के साथ साथ आप देखोगे BTC/XAU भी है, करो इसका भी ट्रेडिंग। तो ये जो पेयरिंग है ये निर्धारित करता है कि आप बिटकॉइन को कंपेयर किसके साथ कर रहे हो, आप बिटकॉइन को कंपेयर किसके साथ कर रहे हो। जब हम पेयर के ऊपर चलेंगे, करेंसीज पेयर क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अब यहां पर ये समझो करेंसीज पेयर भी क्या होती हैं। जैसे यूरो USD ये करेंसी पेयर हो गया, जैसे USD INR ये करेंसी पेयर हो गया, ये भी ट्रेड करना इलीगल है। कमोडिटीज पेयर में आप आ जाओ तो जैसे गोल्ड/USD हो गया। तो ये सारे क्या हो गए? करेंसी पेयर, ये कमोडिटीज पेयर, ये क्रिप्टो पेयर। अब ये क्रिप्टो पेयर तब तक इलीगल है ट्रेड करना जब तक आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हो जिसको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIU, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, अप्रूवल नहीं दिया है। यानी देखो सिंपल सी बात है, अगर गाड़ी चला रहे हो आप, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो इलीगल है गाड़ी चलाना, है ना? बात वही है। अगर आपको लाइसेंस मिल गया तो लीगल हो गया। तो अब क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी हमारे पास जो इंडियन ब्रोकर्स हैं, इंडियन ब्रोकर्स भी क्या करते हैं? इंडियन ब्रोकर्स के पास क्या पावर है कि इनको सिर्फ एक लाइसेंस मिला है कि भाई तुम क्या करो, तुम अपने प्लेटफॉर्म पे क्रिप्टो पेयर ट्रेड कराओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कराओ, दिन दहाड़े कराओ। अभी इसमें और इसमें क्या दिक्कत आ गया? सेम चीज तो तुम यहां भी कर रहे थे, तो क्या गड़बड़ है? क्योंकि यहां पर जो तुम ट्रांजैक्शन करते हो उसका कोई ना तो TDS भरते हो ना तो GST भरते हो, ठीक? तो ये इलीगल हो गया। जब तुम फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट एसोसिएटेड अप्रूव्ड ब्रोकर के साथ काम करोगे तो हर ट्रांजैक्शन के पीछे तुम TDS भर रहे हो 1% और तुम हर सेलिंग बाइंग के पीछे कुछ अमाउंट का GST भरोगे, और विड्रॉल और डिपॉजिट पर भी आपकी नजर रहेगी। यानी आप ऐसे अकाउंट में पैसा डालोगे जो प्योर इंडियन अकाउंट होगा। तो भैया ये लीगल हो गया, ये इलीगल हो गया, बस बात इतना ही है और कोई बात नहीं है। और इसमें कोई अंतर नहीं है कि आप यहां कुछ और करो, यहां कुछ और करो। ना 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 ना, ये अपने दिमाग से हटा दीजिएगा कि आप यहां कुछ और करें, यहां कुछ और कर रहे हैं। तो ये इलीगल क्यों है? क्योंकि ये टैक्सेशन नहीं है, इसके अंदर बहुत झाम छाम है, इसलिए इलीगल सेगमेंट में आता है, लीगल सेगमेंट में आता है। डिसाइड ये करना है कि आपको क्या करना है। मैं तो सब आपको सिखाऊंगा, मेरा काम है पढ़ाना, करना ना करना आपकी जिम्मेदारी है। अब समस्या ये है कि भाई हम क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी ब्रोकर्स कैसे चयन करें, क्योंकि हजारों ब्रोकर्स आपके सामने आएंगे। फॉरेक्स में भी कैसे हम ब्रोकर्स चयन करें? तो ये सारी सुविधाएं देने वाला सिर्फ अभी तक एक ही ब्रोकर इंडिया में है जो मैं यूज करता हूं, इंडियन ब्रोकर, रजिस्टर्ड ब्रोकर, दैट इज डेल्टा इंडिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड हाईली रिकमेंडेशन है गाइज ये। मतलब इसके अलावा
आपकी इच्छा है अगर आप कुछ करते हो, बट अभी इस वीडियो के लिए मैं आपको ज्यादा डाइवर्ट नहीं करूंगा इधर उधर। अगर आपका डेल्टा इंडिया में अकाउंट नहीं है गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन करना, टेलीग्राम का लिंक है वहां भेजना, सो दैट यू कैन गेट अ प्रीमियम एडवांस ग्रुप। सो पहला जो हम ब्रोकर यहां पर आपको सजेस्ट करने वाले दोस्तों, उसका नाम है डेल्टा इंडिया। इस तरीके का इसका यूआई कुछ खुलकर आपके सामने आएगा। अब डेल्टा इंडिया के अंदर एक खास बात है, ये प्योर ट्रेडर्स के लिए बना है, मतलब नो सवाल नो जवाब, केवल ट्रेडिंग, नो स्पॉट, नो पैसा फंसने का डर। देखो स्पॉट अगर आप लेते हो ना, जैसे अभी आपने वजीरेक्स का हाल सुना है, वजीरेक्स में कितने लोगों का पैसा डूब गया, क्यों डूबा? क्योंकि वहां पर स्पॉट हुआ करता था। स्पॉट में आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका पैसा उस ब्रोकर के पास है, तो डूबने की भी क्षमता है। ट्रेडिंग में आपका पैसा ब्रोकर के पास है ही नहीं, यू आर डूइंग ट्रेडिंग नॉट डूइंग इन्वेस्टमेंट। सो ये है एल्गो के साथ मोर ऑप्शंस फ्यूचर मार्केट। सो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यू कैन गो एंड ओपन द अकाउंट, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट ब्रोकर फॉर इंडियन क्रिप्टो ट्रेडिंग। इसके अलावा कोई ब्रोकर आई विल नॉट रिकमेंड इन दिस वीडियो। मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं देना चाहता हूं। नाउ इन द सेकंड केस, सपोज करो किसी को लगता है सौरभ भाई यार ये तो इंडियन ब्रोकर है, मेरे को तो सारा पैसा इंडियन रुपीज में देना पड़ेगा, टीडीएस देना पड़ेगा, क्या कुछ ऐसा है कि मैं P2P कर सकता हूं, मेरे पास USDT है, कुछ ऐसा ब्रोकर बताओ जिसके अंदर और कुछ फीचर्स हो। एक्सनेस अगर आप यूज करते हो तो इसमें आपको एक लॉट का सिर्फ और सिर्फ देना पड़ेगा $14, और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग का। इट मींस कि इन एक्सनेस आप क्रिप्टो के अंदर केवल 4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट आप ट्रेड कर सकते हो, 4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन इनका जो फीचर है कि इनके पास 1:2 अनलिमिटेड का लेवरेज है। यानी अगर तुमको लग रहा है कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, और मार्केट बस यही से मेरे दायक समझाएगी, तो तुम 1 लाख का मल्टीप्लाई कर लो 2000x में, इतना लेवरेज तुमको ये प्रोवाइड कर देंगे। अभी मैं लेवरेज ओवरेज के बारे में बताऊंगा क्या होता है। यानी समझो तुम्हारे पास 1 लाख है, उसका 2000 गुना तुम पोजीशन ले सकते हो उस वैल्यू का, मैग्नीफाई करके। और इनका जो ब्रोकरेज है वो सबसे कम, यानी चार्जेस के नाम पर ये सबसे कम है। सिर्फ और सिर्फ 1 लॉट देने के लिए आपको $14 से $15 देना पड़ता है बिटकॉइन के लिए, बाई सेल दोनों का बता रहा हूं। और दुनिया का कोई भी ट्रेडर हो वो एक्सनेस एक बार जरूर यूज किया होगा या करता होगा, क्योंकि इसमें आपको सारे करेंसीज पेयर, गोल्ड, चार्ट के लिए बहुत अच्छे सोल्यूशन, एनालिसिस, पीडीएफ, ये सारी चीजें एक्सनेस अपनी तरफ से आपके लिए करके देता है। तो इसका भी लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसमें आपको मैं एक और टाइप बता दे रहा हूं, अगर आप मान लो एक्सनेस करना चाहते हो तो यू हैव टू जस्ट ओपन एक्सनेस। एक्सनेस ओपन करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक अगर आप करते हो तो आपसे एक बार पूछेगा ह्यूमन वगैरह हो आप नहीं, मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूं। एंड सबसे बेस्ट इसका एक पार्ट और, आप इसमें डेमो भी कर सकते हो।